लीची, जिसका वैज्ञानिक नाम लीची चिनेंसिस है, एक बेहद खास और आकर्षक उष्णकटिबंधीय फल है। यह फल न केवल अपने स्वाद के लिए बल्कि अपनी सुंदरता और पौष्टिकता के लिए भी जाना जाता है। लीची के पेड़ पर जब लाल गुलाबी रंग के फल झूमते हैं तो पूरा बागान किसी उत्सव सा नजर आता है। इसकी खेती मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है और भारत में खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लीची की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लीची का छिलका मोटा, खुरदुरा और गुलाबी लाल रंग का होता है, जो इसे बाकी फलों से अलग बनाता है। जब आप इसे छीलते हैं तो इसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। छिलका हटाने पर अंदर से सफेद, चमकदार और बेहद रसीला गूदा निकलता है, जो खाने में अत्यंत स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर होता है। लीची के गूदे के बीच में एक चमकदार भूरे रंग का बीज होता है, जो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन इसका गूदा इतना मुलायम और रसदार होता है कि हर कोई इसे बार बार खाना चाहता है। लीची का स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है, जिसमें प्राकृतिक मिठास और ताजगी का अनोखा संतुलन मिलता है। लीची का स्वाद इतना खास है कि इसे ताजे फल के रूप में खाने के अलावा जूस, आइसक्रीम, जेली, शरबत और मिठाइयों में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में लीची का जूस पीना न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर को ठंडक और ताजगी भी देता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई लीची के स्वाद का दीवाना है। लीची सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं और दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी है। लीची में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। लीची का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसका स्वाद। माना जाता है कि लीची की उत्पत्ति दक्षिणी चीन में हुई थी, जहां से यह धीरे धीरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। आज भारत लीची उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और यहाँ की लीची को उसकी गुणवत्ता और स्वाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जाता है। प्राचीन चीन में लीची को प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। राजाओं और रानियों के दरबार में लीची को खास सम्मान मिलता था और इसे उपहार स्वरूप भी दिया जाता था। आज भी भारत और चीन में लीची गर्मियों के मौसम की खास पहचान है और त्योहारों या खास मौकों पर इसकी खूब मांग रहती है। किसानों के लिए लीची एक लाभकारी और सम्मानजनक फसल है। इसकी बुआई का समय कम होता है, लेकिन बाजार में इसकी भारी मांग रहती है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी मिलती है। लीची की खेती से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इस तरह लीची न केवल स्वाद और सेहत बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनमोल है। भारत लीची उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। बिहार लीची उत्पादन में अग्रणी है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना भी लीची के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्य भी अब लीची की वाणिज्यिक खेती में आगे आ रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून और रामनगर का माइक्रोक्लाइमेट स्वादिष्ट लीची के लिए आदर्श है। पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा और दक्षिण भारत के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र भी लीची की खेती में शामिल हो रहे हैं। इस भौगोलिक विविधता से देश भर में लीची की निरंतर आपूर्ति और अलग अलग स्वाद मिलते हैं। लीची की खेती के लिए गहरी, भुरभुरी, जैविक पदार्थों से भरपूर और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जरूरी है। मिट्टी का पीएच 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए और जल भराव से बचना बेहद जरूरी है। लीची को सर्दियों में हल्की ठंड और सूखे मौसम की जरूरत होती है, जिससे फूल आते हैं। तापमान जमाव बिंदु से नीचे न जाए, वरना फूल और कलियां खराब हो सकती हैं। फल बनने के समय गर्म और नम मौसम चाहिए। साथ ही मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। गर्म शुष्क हवाएं नुकसानदेह हैं, इनसे फूल और फल झड़ सकते हैं। सही मिट्टी और जलवायु का चयन ही लीची की सफल खेती की कुंजी है। सही किस्म का चयन किसान की सफलता तय करता है। लीची की खेती में किस्म का चुनाव न केवल उत्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि फल की गुणवत्ता, बाजार में मांग और मुनाफे को भी बढ़ाता है। भारत में लीची की कई प्रमुख किस्में पाई जाती हैं, जिनमें हर एक की अपनी खासियत है।
आइए जानते हैं कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में जो किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। शाही लीची बिहार में प्रसिद्ध है। बड़े दिल के आकार के फल, मीठा गूदा और छोटा बीज इसकी पहचान है। इसकी मिठास और आकर्षक रंग के कारण यह बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। शाही किस्म की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में होती है। यह किस्म जल्दी पक जाती है, जिससे किसानों को बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। चाइना किस्म पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है, लगातार भारी पैदावार देती है और शाही के बाद पकती है। इसके फल आकार में बड़े और गूदेदार होते हैं, जिससे यह व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के बीच लोकप्रिय है। चाइना किस्म की खासियत है कि यह बारिश के मौसम से पहले पक जाती है, जिससे फलों की गुणवत्ता बनी रहती है। देहरादून किस्म उत्तराखंड में खूब फलती है, जून में पकती है और बाजार में देर तक उपलब्ध रहती है। इसका गूदा रसीला और स्वादिष्ट होता है और यह किस्म लंबी दूरी तक परिवहन के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। देहरादून लीची की खेती उत्तराखंड के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी की जाती है। कलकत्ता और रोज सेंटेड जैसी किस्में भी खास खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती हैं। इन किस्मों के फलों में हल्की गुलाबी रंगत और अनोखी सुगंध होती है, जो इन्हें खास बनाती है। रोज सेंटेड किस्म की खुशबू दूर से ही महसूस की जा सकती है और यह मिठास में भी अव्वल है। बेदाना किस्म में बीज बहुत छोटा या न के बराबर होता है, जिससे खाने लायक गूदा ज्यादा मिलता है। यह किस्म उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें गूदा अधिक और बीज कम होता है। बेदाना लीची की खेती मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में की जाती है। किस्म चुनते समय स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। हर क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और सिंचाई की स्थिति अलग होती है, इसलिए सही किस्म का चुनाव आपके क्षेत्र के अनुसार करना जरूरी है। विशेषज्ञों की सलाह से आप बेहतर उत्पादन, गुणवत्ता और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सही किस्म का चुनाव ही लीची की सफल खेती की पहली सीढ़ी है। खेत की सही तैयारी लीची बाग की नींव है। मानसून से पहले खेत को गहराई से जोतें, समतल करें और खरपतवार, पत्थर हटा दें। पौधरोपण से 1 महीना पहले 1x1x1 मीटर के गड्ढे 10x10 मीटर की दूरी पर खोदें। हर गड्ढे में ऊपर की मिट्टी 20-25 किलो गोबर की खाद, 2 किलो बोन मील और 500 ग्राम नीम खली मिलाएं। पौधरोपण जुलाई-सितंबर में करें और हमेशा एयर लेयर्ड स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पौधे को गड्ढे के बीच में रखें, मिट्टी भरें, हल्के से दबाएं और तुरंत पानी दें। पौधे को सहारा देने के लिए डंडा लगाएं और शुरुआती देखभाल पर ध्यान दें। लीची के लिए सही सिंचाई और खाद प्रबंधन जरूरी है। युवा पौधों को नियमित पानी दें, खासकर सूखे मौसम में। फल बनने के समय लगातार नमी बनाए रखें, लेकिन जल भराव से बचें। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा तरीका है, जिससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है। खाद प्रबंधन में गोबर की खाद के साथ संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दें। फूल और फल बनने के समय पोटाश और फास्फोरस की मात्रा बढ़ाएं। जिंक, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी समय समय पर दें, ताकि फल की गुणवत्ता बनी रहे। लीची के बाग को कीटों और बीमारियों से बचाना जरूरी है। लीची फ्रूट बोरर सबसे गंभीर कीट है। गिरे फलों को नष्ट करें और जरूरत पर कीटनाशक छिड़कें। लीची माइट से बचाव के लिए सर्दियों में संक्रमित पत्तियां काटें और माइटिसाइड का छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज जैसी फफूंद जनित बीमारियों से बचाव के लिए बाग में हवा का आवागमन रखें और फफूंदनाशक छिड़कें। जैविक नियंत्रण में लेडीबग्स, नीम आधारित कीटनाशक और बाग की सफाई अपनाएं। पेड़ों की नियमित निगरानी करें और समय रहते नियंत्रण के उपाय अपनाएं। संतुलित दृष्टिकोण से फसल सुरक्षित रहती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। लीची की तुड़ाई सही समय और तरीके से करना जरूरी है। पूरी तरह पकने पर ही फल तोड़ें। रंग चमकीला लाल या गुलाबी हो और त्वचा सपाट हो। गुच्छों के साथ थोड़ी डंठल और पत्तियां छोड़ें ताकि ताजगी बनी रहे। तुड़ाई सुबह के समय करें और फलों को मुलायम टोकरी में रखें। तुड़ाई के बाद फलों को छांव या ठंडी जगह रखें। छंटाई और ग्रेडिंग करें। प्री कूलिंग और सही भंडारण से शेल्फ लाइफ बढ़ती है। 2 to 5 डिग्री सेल्सियस तापमान और 90 to 95% आर्द्रता रखें। सही पैकेजिंग और कोल्ड चेन से लीची दूर दूर तक ताजा पहुंचाई जा सकती है।
लीची की खेती छोटे किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास सीमित जमीन है और वे अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। लीची का पौधा ज्यादा जगह नहीं लेता और इसकी देखभाल भी तुलनात्मक रूप से आसान है। इससे छोटे किसान अपने खेत का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ताजे लीची की देश विदेश में लगातार मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को बाजार में अच्छे दाम मिल सकते हैं। भारत में लीची की खेती मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में होती है, लेकिन अब अन्य राज्यों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लीची का निर्यात भी बढ़ रहा है, जिससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का मौका मिलता है। एक लीची का बाग आमतौर पर 4-5 साल में फल देना शुरू करता है और यदि सही देखभाल की जाए तो यह 40-50 साल तक लगातार उपज देता है। इसका मतलब है कि एक बार लगाया गया बाग कई दशकों तक आय का स्रोत बना रह सकता है। इससे किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। लीची के बाग की सालाना देखभाल का खर्च अन्य फलों की तुलना में कम है। किसान बाग के शुरुआती वर्षों में अंतर्वर्ती फसलें जैसे सब्जियां, दालें या फूल भी उगा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी होती है। इससे खेत की उत्पादकता भी बढ़ती है और जोखिम कम होता है। लीची की खेती में शुरुआती निवेश जरूर होता है, लेकिन सिंचाई उपकरण जैसे ड्रिप इरिगेशन को साझा करके और किसानों की सहकारी समितियां बनाकर लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे छोटे किसान भी मिलकर बड़े स्तर पर खेती कर सकते हैं और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। बाग लगाने के लिए हमेशा प्रमाणित और स्वस्थ पौधों का ही चयन करें, ताकि भविष्य में बीमारियों और कम उपज की समस्या न हो। शुरुआती वर्षों में अंतर्वर्ती फसलें उगाना फायदेमंद रखता है, क्योंकि इससे जमीन खाली नहीं रहती और किसान को नियमित आमदनी मिलती रहती है। लीची एक नाजुक फल है जो जल्दी खराब हो सकता है। मौसम की अनिश्चितता, बारिश या तेज गर्मी से फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए ग्रेडिंग या मोबाइल फोन और मौसम ऐप्स की मदद से किसान मौसम की जानकारी लेकर फसल को तैयार कर सकते हैं। इससे नुकसान कम होता है।